महामारी ने रिश्तों की परिभाषा बदल दी है। कुछ लोग अपने परिवार के उन सदस्यों से नहीं मिल पा रहे हैं जो इससे संक्रमित हैं और अस्पताल में भर्ती हैं, जबकि कुछ लोग अपने ही उन रिश्तेदारों को हाथ तक लगाने के लिए तैयार नहीं हैं जिन्हें हाल ही में कोरोना वायरस हुआ है। एक महामारी ने कैसे रिश्तों की सारी परिभाषाओं को एक ही झटके में बदल कर रख दिया। जन्म कैसे होता है वो प्रक्रिया बदल चुकी है, मृत्यु कैसे होती है वो प्रक्रिया बदल चुकी है, अंतिम संस्कार कैसे होता है वो प्रक्रिया बदल चुका है। खुशी मनाने के लिए आप एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते, शोक मनाने के लिए भी आप एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते। और कैसे इसने लगातार लोगों के बीच में जो दूरियां हैं वो बढ़ा दी हैं, मानसिक दूरियां भी बढ़ा दी हैं और शारीरिक दूरी तो बढ़ा ही दी है। इस पर हमने एक छोटा सा विश्लेषण आज तैयार किया है और इसे आज आपको मिस नहीं करना चाहिए। ये कोरोना वायरस का विश्लेषण नहीं है, ये कोरोना काल में जो रिश्ते हैं आपके, उन रिश्तों का विश्लेषण है। मैं अपना घर जाना चाहता हूँ। 73 वर्ष के बुजुर्ग विनोद ने दिल्ली के LNJP अस्पताल में कोरोना को तो मात दे दी, लेकिन अपने परिवार से हार गए। 26 जून को उनके परिवार ने उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया था। एक हफ्ते में वो ठीक भी हो गए, लेकिन उनके प्रति परिवार की सोच इतनी नेगेटिव हो गई कि बच्चों ने अपने बुजुर्ग पिता का फोन तक उठाना बंद कर दिया। मैं अपने बच्चों से, अपनी बीवी से सबसे बात करना चाहता हूँ और मेरा मकान नंबर जो है JG कॉलोनी 116। मेरा बड़ा बेटा रहता है नीचे और दूसरा बेटा रहता है फर्स्ट फ्लोर पे। बुजुर्ग अपने घर का जो पता बता रहे हैं वहां से उनका पूरा परिवार लापता है। बुजुर्ग पिता अपने बच्चों से मिलने के लिए बेचैन हैं। अस्पताल की कोशिशों के बावजूद उनके परिवार से कोई संपर्क नहीं हो पाया है। विनोद ऐसे इकलौते बुजुर्ग नहीं हैं जिन्हें कोरोना हुआ और उनका परिवार अस्पताल में छोड़कर गायब हो गया। दिल्ली के LNJP अस्पताल में भी ऐसे कई केसेस सामने आ चुके हैं, जहां एक 65 साल के बुजुर्ग की कोरोना से मौत हुई तो उनके परिवार वाले बॉडी तक लेने नहीं आए। ऐसा बिल्कुल है, क्योंकि कई अभी इस बीमारी से ऐसा जुड़े हुए कई भ्रांतियां हैं लोगों के मन में कि अगर उनको घर ले जाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि घर में जाके उनके बच्चे या वो खुद इन्फेक्ट हो जाएं। इसलिए कुछ लोग ऐसे हैं इस हमारे सोसाइटी में जो लोग अपने बूढ़े माँ बाप को या उनके घर में कोई बुजुर्ग हैं तो उनको लेने नहीं आ रहे हैं और उनके आने से उनको परेशानी भी हो रही है। कई ऐसे भी हैं जो कोशिश भी कर रहे हैं, या हम भी कोशिश करते हैं कि उन्हें घर भिजवाया जाए, घर एम्बुलेंस तक भेजा है हमने, लेकिन वो लोग उनको मिल नहीं रहे हैं, ले नहीं रहे हैं, तो ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। एक ये बुजुर्ग हैं जिनके बच्चों ने उनसे मुंह फेर लिया और झारखंड के धनबाद का परिवार है जिसके 6 सदस्यों की कोरोना से मौत हो गई। कोरोना ने पहले मां की जिंदगी छीन ली, फिर 5 बेटों की जान ले ली। 88 वर्षीय बुजुर्ग मां का बोकारो में निधन हो गया था। बेटों ने मां की अर्थी को कांधा दिया। अंतिम संस्कार के बाद पता चला कि वो कोरोना पॉजिटिव थी। फिर एक एक करके 5 बेटों को कोरोना हुआ और वो जिंदगी की जंग हारते चले गए। सभी की उम्र 60 साल से ऊपर थी। लोग कोमोर्बिड कंडीशन था, ओल्ड एज था, ब्लड प्रेशर, डायबिटिक, कार्डियक हार्ट एलिमेंट था, उसमें पॉजिटिव इन्फेक्शन पाया गया तो उसमें को मौत। एक ही परिवार के 6 सदस्यों की कोरोना से मौत के बाद प्रशासन ने पूरे इलाके को सील कर दिया, लेकिन लोग डरे हुए हैं, दुखी भी हैं। बहुत दुखद घटना। कोरोना काल में मां समेत 5 बच्चों की मौत, मां को लेकर 6 व्यक्तियों की मौत कोरोना काल में समा गई। इस परिवार के ऊपर वो दुख की घड़ी बीत रही है। जितना भी दुख प्रकट किया जाए यह कम है। ये झारखंड का पहला और पूरे भारत में दूसरा मामला है कि एक साथ 6 व्यक्तियों की मौत कोरोना काल में हुई है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार इस परिवार को उचित मुआवजा प्रदान करे। जो 5 औरतें विधवा हुई हैं उनकी जो कमी है वो पूरा कर सके। मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। तो एक तरफ बुजुर्ग पिता है जिसे उसके बेटों ने छोड़ दिया और दूसरी तरफ बुजुर्ग मां है जिसके 5 बेटों ने भी उसके साथ दम तोड़ दिया। अब फिलिस्तीन से आई ये तस्वीर देखिए जिसमें एक शख्स अस्पताल की खिड़की पर गमगीन मुद्रा में बैठा है। दरअसल ये शख्स अपनी मां की मौत से पहले उसे जी भर कर देख लेना चाहता है।
उसकी मां कोरोना वायरस संक्रमण के चलते अस्पताल में भर्ती थी और उस फिलिस्तीनी महिला का बेटा अपनी मां को देखने के लिए कमरे की खिड़की चढ़कर उसे निहारता था। यानी कि कोरोना सिर्फ इंसानों की ही परीक्षा नहीं ले रहा, रिश्तों की भी परीक्षा ले रहा है। नीचे और दूसरा बेटा रहता है फर्स्ट फ्लोर पे। तो कोरोना काल ने हमें बहुत सारी नई बातें बताई हैं, बहुत सारी नई चीजें सिखाई हैं और हमारी बहुत सारी गलतफहमियां भी दूर कर दी हैं। ये ऐसा काल है जिसमें अपने भी पराये हो जाते हैं और पराये अपने हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों ने कोरोना को मात इसलिए दी क्योंकि उनका परिवार, उनके दोस्त उनके साथ खड़े हुए थे, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कोरोना वायरस से तो जीत गए लेकिन अपने परिवार और अपने दोस्तों से हार गए। आदर्श स्थिति तो यह है कि कोरोना वायरस हार जाए और हमारे रिश्ते जीत जाएं, लेकिन हर बार ऐसा हो ये जरूरी नहीं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.